नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है भक्ति की शक्ति यूट्यूब चैनल। और आज तो हम कथा सुनाने वाले हैं, ठीक है, जो कि शिव जी की कथा है। और साथ साथ में उनके जो पुत्र हैं कार्तिकेय जी और माता पार्वती, साथ साथ में गणेश जी की भी, ठीक है। तो चैनल का इंट्रो, उसके बाद फिर नमस्ते, आप लोग का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है भक्ति की शक्ति यूट्यूब चैनल। और आज कथा सुनाते हैं, ठीक है, जो कि आजकल लोग ऐसा कितने युवा हैं जिनके दिमाग में एक चीज़ें दिमाग में घूमती रहती हैं, जो कि जब कार्तिकेय जी जो गणेश जी हैं, जो गणेश जी हैं, उनके गर्दन पे, मतलब ये जो गर्दन है, इन्हें इनको जो, मतलब शिव जी ने जब इनके गले पे वार किया था तो उनके गले का दूसरा भाग निकल चुका था, ठीक है। तो क्यों क्यों क्या बोलते हैं कि वही गला क्यों नहीं लगाया गया, दूसरा गला क्यों लगा दिया गया। तो इसी के बारे में आज आपको जानकारी दी जाएगी, ठीक है। और यही कथा है। तो माता पार्वती एक दिन गए और हल्दी जो होती है, हल्दी अपने शरीर पे, यहाँ पे हाथ पे, पैर, तो लगाने लगी माता पार्वती। और उससे जो मैल तैयार हुआ, मतलब कि मल बोलते हैं जो शरीर पे हम कभी भी कुछ भी लगाते हैं तो उससे निकलती मेहंदी आपने देखी होगी। मेहंदी जब मेहंदी लगाती हैं तो इस कदर लगा के और इस कदर निकालना चालू कर देती हैं, तो वो जो मैल होती है, ठीक है, तो मल से उनका वो हुआ था। तो जितने भी सारे थे, मतलब जो उधर पर मल थे, उनसे माता पार्वती ने गणेश जी का जन्म किया था, ठीक है। तो मूर्ति उन्होंने बना दिया था, मूर्ति। और उसी मूर्ति के अंदर उन्होंने जान भर दिया, ठीक है। तो जान भरने के बाद माता पार्वती ने उन्हें कहा कि आप जाइए और गले भी लगाए उन्हें, और सब कुछ है, मतलब कि प्यार, अभी जैसे कोई बेटा रहेगा तो उससे प्यार मोहब्बत तो करेगी अपनी माँ, तो वैसे करने लगे। तो करने के बाद तो उन्हें कहा कि आप जाइए, मेरे कक्ष के बाहर खड़े रहिए, मतलब कक्ष के बाहर द्वार पे आप खड़े रहिए, मैं जा रही हूँ स्नान करने, कोई आने ना पाए, ठीक है। तो गणेश जी चले गए और कक्ष के बाहर खड़े हो चुके थे। तो करीबन उन्होंने कहा कि मैं अंदर स्नान करने जा रही हूँ और आप यहाँ पे कक्ष के बाहर खड़े रहिए। तो उन्हें कह तो दिया था, तो और खड़े भी थे वहाँ पे वो, ठीक है, खड़े भी थे। तो उसके बाद शिव जी कहीं तो गए थे घूमने के लिए। तो वहाँ से जब शिव जी आने लगे और कक्ष के बाहर जब खड़ा उन्हें देखा गणेश जी को, तो उन्हें पता नहीं था कि ये हमारा बेटा है, ठीक है, उन्हें पता नहीं था। तो
उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद उन्होंने बोला कि आप कौन हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं मतलब उन्होंने बताया नहीं। तो उन्हें जब वो अंदर जाने लगे तो गणपति बप्पा ने उन्हें रोक दिया, शिव जी को। रोकने के बाद उन्होंने कहा कि मेरी माता ने हमें बोला है कि किसी को अंदर आने ना दिया जाए, ठीक है? तो शिव जी तो एकदम आग बबूला हो गए, मतलब गुस्से में आ गए। और गुस्से में आने के बाद जब वो दूसरी बार भी उन्हें मतलब कि क्षमा कर दिया कि आप हमारा रास्ता छोड़िए, हमें जाने दीजिए। तो गणेश जी भी ना माने, और ना मानने के उन्हें शिव जी को एकदम क्रोधित हो गए। और क्रोधित होने के बाद उन्होंने अपने तलवार से, मतलब जो उनके पास त्रिशूल थी, त्रिशूल से ऐसा प्रहार किया कि उनके गर्दन पे सीधा यहाँ पे कंठ से आके उनका गला कट गया, ठीक है? और गला कटने के बाद जब ज़ोर से एकदम आवाज़ आई, माता पार्वती अंदर से निकल के चली आईं। और उन्होंने देखा कि मेरे बच्चे को गला काट दिया है। तब शिव जी ने कहा कि ये बच्चा है कौन? माता पार्वती ने कहा कि ये हमारा ही पुत्र है, हमारा एक पुत्र है। तो उन्होंने कहा कि टेंशन में आ गए। अभी से माता पार्वती ज़िद करने लगी कि हमें इस बच्चे को ठीक कीजिए, इस बच्चे को ठीक कीजिए। तो माता पार्वती ने और बहुत सारे जो भगवान थे, मतलब शिव जी हो गए और सूर्य देव हो गए, साथ में नंदी हो गए, और भी बहुत सारे भगवान हैं। तो सारे भगवान और ब्रह्मा जी और भी बहुत सारे भगवान, सब सारे भगवान आके उनके कक्ष के बाहर खड़े हो चुके थे। कक्ष के बाहर जब खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया? इस नन्हे से बच्चे पे अपने प्रहार कर दिया। तो शिव जी ने एक दिन एक हाथी को एक वरदान दिया था कि आपके हमें, मतलब कि उन्होंने एक हाथी थे, उन्होंने शिव जी का कोई सा तो काम किया था। तो उन्हें कहा गया था कि आपकी जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब आप हमें बुला लीजिएगा, ठीक है? तो शिव जी को क्या हुआ कि एक दिन ज़रूरत पड़ी। तो शिव जी ने कहा कि आप आपका हमें, मतलब जंगल में जाके उन्होंने बोला कि आप हाथी के सामने जाके बोले कि आपको हमें ज़रूरत है, ठीक है? आपके गर्दन का हमें ज़रूरत है, तो आप हमें अपने सर प्रदान करिए। तो उन्होंने थोड़ी सी भी क्षण भर की देर ना करके उन्होंने उनके गर्दन पे प्रहार किया। उनके गर्दन को काट के, उनके गर्दन का कटा हुआ जो सिर था वो लेके जाके गणेश जी के धड़ पे लगा दिया। धड़ पे लगाने के बाद, तब उसके बाद
जितने भी भगवान थे, जितने भी भगवान, शिव जी माँ हो गई, माता पार्वती हो गई, माँ माँ देवी हो गई, माँ सरस्वती हो गई, जितने भी ये थे, सब आके यहाँ पे खड़े हो गए। अब खड़े तो थे, तो उन्होंने सबने मिलके उनको वरदान दिया। जो जो अपने हिसाब से दे रहा था, सबने उन्हें मिलके वरदान दिए, और तब से उनके गर्दन को जोड़ा गया, जोड़ के उन्हें वरदान दिया गया। और वरदान देने के बाद, और जो उनके गर्दन का जो धड़ है आज भी स्थित होगा, आपको पता होगा, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जब वरदान दे दिए, सब कुछ हो गया, तब उसके बाद गणपति जी ने सारे भगवान के जाके पैर पड़े। पहले श्री शंभू जी के पैर पड़े, उनके पिताजी के, भोलेनाथ। फिर माता के पैर पड़े, फिर उनके बाद मतलब जितने भी भगवान आए थे, सबके उनके पैर पड़े। और यही जो क्वेश्चन था कि आज क्यों, मतलब कि इतने दिन में, मतलब कि क्यों ऐसा होता है, कि क्यों ऐसा हुआ था कि उनके गले को उसी गले में क्यों नहीं जोड़ा गया, धड़ में क्यों नहीं जोड़ा गया। तो ये आज लोगों के क्वेश्चन जो थे, ये थोड़े मतलब कि वो हुए रहेंगे, ठीक है, ये ख़त्म हो चुके रहेंगे। आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या हुआ था और क्या क्या जो मैंने बताया। तो ठीक है, धन्यवाद। और आपका खुद के यूट्यूब चैनल में, आपका खुद का यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, और होता रहेगा, ठीक है। भक्ति की शक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, और धन्यवाद।